हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैरिस टोडेरो मॉडल। अगर आपने इससे पहले लुइस मॉडल या रानीस वाई मॉडल नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड पहले आप वो दोनों वीडियोस देखें, उसके बाद इस पे आए तो ये आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हैरिस टोडेरो मॉडल क्या कहते हैं। हैरिस टोडेरो मॉडल एक इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है, इकोनॉमिक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है रूरल अर्बन माइग्रेशन, जो कि हमने लुइस मॉडल और रानीस फई में भी पढ़ा था। तो उसी से ही लिंक्ड है, उसी का ही एक्सटेंशन मान सकते हो आप इसको। तो ये एक्सप्लेन करता है रूरल अर्बन माइग्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली फोकसिंग ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिहाइंड इंडिविजुअल चॉइस टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। इस थ्योरी में ये चीज कंसीडर की गई है कि अगर कोई वर्कर या कोई भी पर्सन रूरल सेक्टर से अर्बन में माइग्रेट होता है तो वो अपना डिसीजन कैसे लेता है, उसके बारे में बात की गई है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ लेबर माइग्रेशन। तो एक्सटेंशन किसका है? ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ लेबर माइग्रेशन, जिसमें लेबर माइग्रेशन हुई है, जैसे लुइस मॉडल, रानीस फाई। इसलिए मैं कह रही थी पहले आप वो देखो, उसके बाद इधर आओ। जो एक्सप्लेन करते हैं, अज्यूम करते हैं कि माइग्रेशन डिसीजन आर मेड सोलनली अपॉन द डिफरेंस इन वेजेस बिटवीन टू सेक्टर्स। अकॉर्डिंग टू लुइस और रानीस फाई अगर हम देखें तो वर्कर्स रूरल सेक्टर से अर्बन में आते हैं क्योंकि यहाँ पर हायर वेजेस होते हैं, जो कि फैक्ट है, होते भी हैं। तो वही उसको कंसीडर करके ये अब इस हैरिस टोडेरो में ये डिस्कस होगा कि मूव करने से पहले वो पर्सन क्या सोचता है, कैसे रैशनल डिसीजन लेता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये जो मॉडल है ना, ये ज्यादा रियलिस्टिक है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ये रियलिस्टिक है क्योंकि इसमें लुइस मॉडल में उन्होंने कहा था सरप्लस लेबर सिर्फ रूरल से अर्बन में मूव करेगी और उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इनके अर्बन सेक्टर सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। रानीस फाई में भी यही बोला गया कि अर्बन सेक्टर मतलब एम्प्लॉयड कर लेगा क्योंकि वहां से सरप्लस है, वो लेबर आएगी और वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन हैरिस टोडेरो में कह रहे हैं कि आप अर्बन सेक्टर को कह रहे हो कि वो कितना भी एब्जॉर्ब कर लेगा, कैसे कर लेगा, वहां पे भी तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है या नहीं होती। ये थोड़ा सा रियल पिक्चर दिखा रहे हैं हमारी कंट्रीज की, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं जब यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है और भी चीजें होती है तो ऑन व्हाट बेसिस एक इंडिविजुअल चॉइस करेगा कि उसे माइग्रेट होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स या कुछ एलिमेंट्स जो इस मॉडल में है, तो फर्स्ट वन इज अर्बन रूरल माइग्रेशन। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है लेबर की माइग्रेशन को रूरल एग्रीकल्चर एरियाज में जो अभी काम कर रही हैं वो अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज में माइग्रेट करना इन सर्च ऑफ हायर वेजेस, ये सोच के कि हायर वेजेस है और वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दूसरा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल अर्बन वेजेस। जिस कॉन्सेप्ट को ना लुइस ने डिस्कस किया ना रानीस फाई ने डिस्कस किया, वो चीज इन्होंने ली। इन्होंने कहा कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन, कि आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो, और एक्चुअल कितना है। अब मान लो हो सकता है कि गांव वाले लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी से सुनने में आए कि अर्बन सेक्टर में तो ना 50,000 पर मंथ तो मिनिमम सैलरी मिलती है। तो वो क्या सोचेंगे कि हम अगर रूरल से अर्बन में जाएंगे तो 50 तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। वो है उनकी एक्सपेक्टेशन। एक्चुअल वो होगी जब वो यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि 50,000 क्यों, यहाँ पे तो 10,000 वाले भी हैं, यहाँ पे 5,000 वाले भी हैं, यहाँ पे 20,000 वाले भी हैं। यानी कि वेरिएशन है, कोई जरूरी नहीं है कि 50,000 सैलरी हर बंदे को मिल रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस मॉडल में आया हैरिस टोडेरो में कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन कि कितनी सैलरी है और एक्चुअल कितनी वेजेस मिल रही है। तो इन्होंने कहा वन ऑफ द कोर आइडिया जो हैरिस टोडेरो मॉडल में देखा गया वो ये है, पीपल माइग्रेट करते हैं एक्सपेक्टेड वेजेस को देखकर, इन एक्सपेक्टेशन कि हम इतने अर्न कर लेंगे वहां जाकर, नॉट जस्ट द एक्चुअल वेजेस। एक्चुअल वेजेस वो कंसीडर नहीं करते जो उन्हें वहां जाके मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो बस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे अर्बन सेक्टर में पहुंच जाते हैं कि हम इतने अर्न कर लेंगे।
इसी कारण दिस इज बिकॉज मेनी डेवलपिंग कंट्रीज में देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे रूरल से अर्बन एरियाज में जा रहे हैं और वहां जाकर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उन्हें मिलती ही नहीं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करके आए 50,000, वहां मिलेगी 10,000, तो आप क्यों करोगे, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, ये मॉडल अज्यूम करता है कि अर्बन वेजेस जो है ना वो हायर होती है रूरल एरियाज से, रूरल वेजेस से, बट नॉट एवरीवन हु माइग्रेट टू द सिटी कैन फाइंड अ जॉब, जो कि रियलिटी है कि जितने भी बंदे रूरल से यहाँ पर आएंगे अर्बन एरियाज में, क्या वो 100% कैपेबल होंगे कि उन्हें जॉब मिल जाए? नहीं। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरिया, जो अफेक्ट करता है आपके माइग्रेशन के डिसीजंस को। इन चीजों से ही आपको लगा होगा कि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहा है हमारी इकोनॉमी की, कि अर्बन में पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और अगर आप रूरल एरिया से यहाँ पर माइग्रेट कर भी रहे हो तो कोई चांस नहीं है, 100% चांसेस नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला एक्सपेक्टेड वेज, कि आप कितना एक्सपेक्ट करोगे, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया इन्होंने। तो माइग्रेंट्स जो हैं, जो सोच रहे हैं, वो अपने डिसीजन को बेस करते हैं कि अगर उन्हें अर्बन एरियाज में जाना है तो वो देखते हैं अपनी एक्सपेक्टेड वेज, कि मैं निकालता हूं कि इन केस अगर मैं वहां जाता हूं तो मेरे कितने चांसेस हैं या कितनी मेरे को एक्सपेक्टेड वेज मेरे को मिल सकती है, जो कि निकलती है प्रोबेबिलिटी और फाइंडिंग अ जॉब इन अ सिटी मल्टीप्लाइड बाय द वेज रेट। तो अगर मान लो आप रूरल एरिया में रह रहे हो, आप अर्बन में मूव करना चाह रहे हो, किसी ने आपको कहा कि यहाँ पे 50,000 की जॉब मिलती है, ठीक है, तो सबको तो नहीं मिलेगी, वो तो आपको भी पता है। अब उस वो डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी पे कि कितने लोग अवेलेबल हैं उस मार्केट में और कितने जॉब पोजीशन कितनी है ना, उसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल आउटकम, और यहाँ पे आता है फेवरेबल। तो जैसे आप मान लो कहीं इंटरव्यू देने गए हो और वहां जाके आपको दिखा 19 एप्लीकेंट्स और बैठे हैं, यानी कि 20 हो गए टोटल, ठीक है, 20 आप नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर में कि 20 एप्लीकेंट्स टोटल थे। अब ऊपर कि कितनी जॉब पोजीशन कितनी है, कितने लोगों को उन्हें लेना है, वो डिपेंड करेगी आपकी प्रोबेबिलिटी, आपको कितने परसेंट चांसेस है सिलेक्ट होने के। मान लो वहां पे सिर्फ एक ही पोजीशन है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरा सिलेक्शन होगा वो 1/20% है। वहीं पे अगर दो पोजीशंस हैं कि दो पोजीशंस के लिए 20 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप कहोगे 2/20, यानी कि 1/10% चांसेस है कि आपका हो जाए, ठीक है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो इन द सेम वे अगर मैं यही प्रोसीजर यहाँ पे लगा दूं तो एक्सपेक्टेड वेज कैसे निकालेगा कोई भी पर्सन। एक्सपेक्टेड अर्बन वेज अगर हमें निकालनी है, हम देखेंगे P, यहाँ पे आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ जॉब इन अर्बन एरिया। आप अर्बन एरिया में मूव तो कर गए, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको वहां पे जॉब मिल जाएगी, वो P से डिनोट होगा। उसके बाद मिलने के बाद आपको कितनी वेज मिलेगी, वो अर्बन वेज रेट जितना होगा। ये हाफ फॉर्मूला भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये भी आ सकता है कि 1 - P, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये तो मिलने की है, यहाँ पे नहीं मिली, और अगर नहीं मिली तो कितनी सैलरी होगी आपकी, 0। तो जब इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा, इसलिए ये पोर्शन आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी है कि आपको जॉब मिले वो डिपेंड करता है कितनी जॉब्स वहां पर अवेलेबल है और कितने लोग उस जॉब के लिए बैठे हुए हैं। यानी कि अगर मान लो अर्बन में पॉपुलेशन है 50,000 लोग अवेलेबल हैं जो जॉब को ढूंढ रहे हैं, और जॉब मार्केट में अवेलेबल है 500, तो इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको कितनी प्रोबेबिलिटी है आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो एक रूरल वर्कर है कंट्री एक्स में जो कि $5 अर्न कर रहा है एग्रीकल्चर से। अगर वो अर्बन एरिया में जाता है तो वेज रेट उन्हें दिखा रहा है 15 आप डॉलर अर्न कर सकते हो पर डे, लेकिन 50% चांसेस हैं कि आपको जॉब मिले या ना मिले। तो अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो आपके अगर 50% चांसेस मतलब 50/100 यानी कि 0.5,
इनटू अगर मेरे को जॉब मिल जाती है 50% चांसेस मेरे को जॉब मिलने के तो है, तो यहाँ पर ये चांसेस मैंने लिखा है मेरे को जॉब मिल गई। अब मिल गई तो कितनी वेज मिलेगी मेरे को, 15 मिलेगी, तो 15 से इंटू करा 7.5 मेरी एक्सपेक्टेड, जो मैं एक्सपेक्ट करके जा सकता हूँ कि ये चांसेस है। और 50% ये भी चांसेस है कि मेरे को जॉब ही ना मिले, मैं अनएम्प्लॉयड रह जाऊं, और इंटू 0 जब मेरी वेज 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन माइग्रेट कर रहा है तो उसको ये रिस्क लेना पड़ेगा कि वो अनएम्प्लॉयड भी रह सकता है। इट इज नॉट गारंटीड दैट यू विल फाइंड अ जॉब व्हेन यू मूव इन अर्बन सेक्टर। सो सिंस अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेड जो अर्बन वेज है वो तुम्हारी रूरल वेज से हायर है, रूरल में तुम 5 अर्न कर रहे थे, यहाँ पर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन 7.5 आ रही है, तो आप माइग्रेट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेशन भी मेरी हायर ही आ रही है। अगर 5 से कम आएगी तो आप कहोगे नहीं मैं नहीं मूव करूंगा। ठीक है, ये कह रहे हैं ना, द वर्कर मोटिवेट हो सकता है कि वो माइग्रेट करे, लेकिन ये 7.5 भी कोई सर्टेन नहीं है। जैसा मैंने सेंट पीटरबर्ग पैराडॉक्स में आपको बताया था कि एवरेज कोई श्योरिटी नहीं देता। अगर मैं एवरेज वेज निकाल रही हूँ 7.5, इट इज नॉट श्योर कि 7.5 मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है मैं अनएम्प्लॉयड रह जाऊं तो मेरी 0 ही आएगी। तो इसलिए कह रहा है इवन दो देयर इज अ रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द सिटी, कि वर्कर मोटिवेट हो सकता है इसको देख के कि 7.5 इज हायर देन 5, तो मैं मोटिवेट हो गया कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर रिस्क है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, हो सकता है आपको जॉब मिले ही ना। ठीक है, तो अब इन्होंने एक डायग्राम दिया जिसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने दोनों सेक्टर को एक ही ग्राफ में ड्रॉ किया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमने लेफ्ट साइड में लिया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमने राइट साइड पे लिया है। तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं 2D, तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर को लिया है, तो ये हो गई हमारी डिमांड कर्व लेबर की। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, लेकिन मैंने इसी डायग्राम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी लिया है। तो जब ऐसे लेंगे तो ये आपस में मिरर इमेज का काम करती है। जैसे आप मिरर में देखोगे आपका राइट हैंड मिरर में आपको लेफ्ट दिखेगा, तो इन द सेम वे जब डिमांड कर्व हमने इस डायग्राम में ड्रॉ किए, नेगेटिवली स्लोप्ड ही होना चाहिए, सही है। तो ऐसे ही जब मैन्युफैक्चरिंग का ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे ड्रॉ होगा, ये देखा जाए तो ये नेगेटिवली ही है, लेकिन ये मिरर इमेज है इसलिए पॉजिटिवली आपको लग रहा है। इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमें दिखा रहा है कि ये इंटरसेक्ट तब होगा जब आपकी एग्रीकल्चर में जो वेजेस है और मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो वेजेस है वो बराबर हो गई, यानी कि W स्टार दोनों में इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं L स्टार पे देखूं कि इतने लोग हमारे मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल में एम्प्लॉयड हैं और इतने जो रिमेनिंग रह गए ये हमारे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। तो ये हमारी टोटल लेबर फोर्स है, और हैरिस टडारो के अकॉर्डिंग देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन आवर इकोनॉमी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इस केस में अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ वाले इंडस्ट्रियल में बिजी है, यहाँ वाले एग्रीकल्चर में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये असम्पशन ली गई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वेजेस हायर है। तो ठीक है, हमने इंटरसेक्शन कर लिया, हमने कहा चलो मान लो यहाँ पे वेजेस जो है अर्बन सेक्टर में इतने हैं, यहाँ पे हायर है, और इस वेज पे लेबर की रिक्वायरमेंट कितनी है LM पे, यानी कि LM OM ये वर्कर्स ऐसे हैं जो हायर वेज पे लग चुके हैं, इनके पास जॉब है। मतलब जो बाकी रह गए वो यहाँ पे इस कर्व पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि और जो वर्कर्स है वो इस वेज पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल वेज पे, WA स्टार। अब आप ये देखोगे कि इस वेज में और इस वेज में कितना वाइड गैप है। अगर आप यहाँ पर हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप WA स्टार कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्कर्स इतने 1000 कमा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम 1000 ले रहे हैं, यहाँ पे लोग 90,000 ले रहे हैं, तो देयर इज अ ह्यूज गैप ना। तो आप क्या सोचोगे कि चलो ना लॉटरी खेलते हैं या रिस्क लेते हैं, क्या पता 90,000 मिल जाए हमें। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो जब भी हायर वेजेस यहाँ पे होगी और यहाँ पे एग्रीकल्चर के जब लो वेजेस होते हैं तो ये क्या करते हैं, वर्कर्स अपने आप की एक्सपेक्टेशन निकालते हैं कि एग्रीकल्चर में हम एक्सपेक्टेड वेज कितनी कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम,
यहाँ पे मैंने बताया था WM पे एम अर्बन वेजेस इतनी है, यहाँ पर WA डबल स्टार यानी कि वर्कर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी है और अर्बन में यहाँ पे है। तो अब वो लोग क्या निकालेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशन कि हम कितना एक्सपेक्ट करें। अगर कोई माइग्रेशन डिसीजन ले रहा है रूरल सेक्टर का पर्सन, तो वो क्या देखेगा, वो एक्सपेक्टेशन निकालेगा कि वेजेस कितने हो सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो वो कैसे निकालेगा, पहले वो देखेगा अर्बन में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, यानी कि कितने लोगों की जॉब, मतलब कितने लोग जॉब कर रहे हैं, यानी कि जॉब पोजीशंस कितनी है, डिवाइडेड बाय टोटल अर्बन लेबर फोर्स, कितने लोग अवेलेबल हैं जॉब करने के लिए, लोग अवेलेबल कितने हैं और यहां पर कितनी पोजीशंस कितनी है। अब मैं कह रही हूं ना आपको कि यहां पर है कि आप कितने एप्लीकेंट्स गए थे, आप 20 जने इंटरव्यू देने गए थे, तो 20 पर्सन्स अवेलेबल हैं उस जॉब के लिए, करना चाह रहे हैं 20 लोग, उसमें से पोजीशन कितनी है, यानी कि ओपनिंग्स कितनी निकली हुई है उस, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो मान लो लेक्चरर का, तो आपने ये देख लिया कि 20 एप्लीकेंट्स आए हैं, तो 20 पर्सन्स उस जॉब को लेना चाहते हैं, फिर आप देखोगे वहां पे ओपनिंग्स कितनी है, कितने लोगों को वो ले सकते हैं, तो इससे प्रोबेबिलिटी पता चलती है। तो इन द सेम वे जब कोई एग्रीकल्चर वर्कर देखेगा, वो देखेगा कि टोटल अर्बन लेबर फोर्स, यानी अर्बन में एग्जैक्टली यानी कि वहां पर अर्बन सेक्टर में कितने लोग अवेलेबल हैं जो इस जॉब को लेना चाहते हैं। उसके बाद अर्बन एम्प्लॉयमेंट की, अर्बन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, मतलब एक्चुअल में कंपनी कितने लोगों को ले रही है, कितने लोग अवेलेबल हैं और कितनों को वो ले रही है, इनटू अर्बन वेज। उसी से तो डिटरमाइन होगा। मान लो पूरी अर्बन सेक्टर में 1 लाख लोग अवेलेबल हैं जो जॉब के लिए देख रहे हैं, और सिर्फ जॉब ओपनिंग है आपकी 5000 की, तो इसी से ही अगर इन 5000 में आप आए जब तो आपको ये WM वेज मिलेगी। तो ये आपकी ये हो सकती है कि आपकी एक्सपेक्टेड जो एग्रीकल्चर वेज होगी वो ये होगी। या आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा और इसको बाइफर्केट करके। वो कैसे, अर्बन में सिर्फ अर्बन जॉब ही थोड़ी होती है, अर्बन को भी हम स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब में बाइफर्केट कर सकते हैं कि एक होता है पढ़े लिखों की जॉब, कि स्किल्ड एनालिस्ट बन रहे हो, कोई इंजीनियर बन रहे हो, कोई डॉक्टर, इनकी जॉब पोजीशन। दूसरी होती है अनस्किल्ड, जिसमें लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते, जो वैसे ही घर बनाने का काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं। तो अगर आप उससे आप एक्सपेक्टेड वेज निकालना चाहोगे तो उससे भी निकल सकता है कि फॉर्मल सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों के लिए जगह है, और डिवाइडेड बाय पूरी लेबर फोर्स कितनी है, यानी कि कितने लोग अवेलेबल हैं उस जॉब को करने के लिए। एक होता है अवेलेबल, एक होता है ओपनिंग कितनी है। अब इंडिया में आप देखोगे तो लोग हर चीज में अवेलेबल बहुत ज्यादा है, तो वो मतलब डिनोमिनेटर है, लेकिन जॉब इतनी नहीं है इनके कंपैरिजन में। तो कितनी जॉब है मार्केट में, वो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर। अगर इसमें अगर हम आ गए तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मल वेज। सिमिलरली अगर इनफॉर्मल में कितनी जो पोजीशन है, पॉपुलेशन कितनी है पूरी, और अगर इनफॉर्मल में अगर हम आए तो कितनी वेज है। अब इससे जब हम एक्सपेक्टेड एग्रीकल्चर वाले वेज निकालेंगे तो सारे पॉइंट्स को वो ऐड करके, सारी प्रोबेबिलिटी को देख के वो एक कर्व ड्रॉ करेंगे, जो ये क्यू डैश बना हुआ है। ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये दिखा रहा है सारे पॉइंट जहां पर अपनी एक्सपेक्टेशन अपनी निकाल ली है। अब यहां पर ये इंटरसेक्ट इसको तो इधर कर रहा है, मतलब इतने वर्कर्स इस वेज पे तो एम्प्लॉयड हैं, मतलब इन लोगों को कोई जॉब की जरूरत नहीं है, ये लोग इतने वेज को ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये चीज ये दिखा रहा है कि WA वेज एक्सपेक्टेशन है और यहां पर डिमांड है। ये इंटरसेक्शन ये दिखा रहा है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वहां पे अर्न करने की, ऑन एन एवरेज आप इतने अर्न करोगे। तो अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में है, मान लो अभी मैं रूरल सेक्टर में ही हूँ और मैं WA या इससे ज्यादा कमा रही हूँ, तो मैं मूव करने का सोचूंगी नहीं। क्यों, मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू इतनी आ रही है, और मैं अगर मान लो इस पॉइंट में मैं ऑपरेट कर रही हूँ, मेरी इतनी सैलरी है या इतना वेज कमा रही हूँ या इतना कमा रही हूँ या इतना ही कमा रही हूँ, तब भी मैं मूव नहीं करूंगी। तो जो वर्कर्स इतना कमा रहे हैं रूरल सेक्टर में वो यहीं रहेंगे।
तो वो हैप्पी हैं। कितने वर्कर्स हो गए? LA, यानी कि यहाँ पे ये वाले वर्कर्स एग्रीकल्चर में ही खुश हैं, ये वाले वर्कर्स अपने अर्बन स्किल्ड वेज ले रहे हैं, वो भी खुश है। अब बचे ये बीच के लोग, ये वाला एरिया, ये वाले वर्कर्स ऐसे हैं जो कि या तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे या वो अनस्किल्ड वर्क में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशन निकाली। कई लोग होते हैं यहाँ से एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं कि हम तो ना 50,000 पर मंथ की सैलरी में लगेंगे, लेकिन मान लो उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं मिली, तो आप कहोगे मैं नहीं कर रहा, फिर मैं तो अनएम्प्लॉयड रह लूंगा। या दूसरा चीज हो सकती है कि आप अनस्किल्ड वर्क में लग जाओ कि चलो 50 नहीं सही 20 तो कहीं मिल रहे हैं, वो कर लेंगे। तो ये वो लोग होते हैं जो या तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, जॉब नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो अनस्किल्ड वर्क में मिलेगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप मूव कर रहे हो तो आपको अर्बन सेक्टर में जॉब मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन सेक्टर टू। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, जो मूव कर रहा है वो सोच समझ के मूव करे कि उसे अर्बन में जाना है नहीं जाना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको जॉब मिल जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसको नहीं मिले, उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी है। अगर वो WA वेज यहीं पे अर्न कर रहा है तो वो सोचेगा नहीं जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं यहीं पे इतने कमा रहा हूँ। लेकिन अगर उसकी वेज WA से नीचे है तब वो सोच सकता है कि मैं वहां जाऊं, मूव करूं और ज्यादा अर्न करने की प्रोबेबिलिटी हो। ये इसका था डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। सो दैट्स इट, इस थ्योरी में इतना ही है। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।